ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। भांडुप उपसंघ में चातुर्मास कर रही जैन दिवाकरीय साध्वी कमलेश महाराज, विजय श्री महाराज, कृपा श्री महाराज आदि ठाना टीम के सानिध्य में प्रतिदिन प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अध्यक्ष महेंद्र पिपाड़ा व मंत्री नानालाल सेठिया ने संयुक्त रूप से बताया कि महासती के सानिध्य में प्रार्थना, बच्चों के लिए पाठशाला कार्यक्रम, प्रवचन, प्रतिक्रमण, सूर्यास्त के बाद धार्मिक चर्चा जैसे विविध आयोजन हो रहे हैं। शुक्रवार को मंगल कलश की स्थापना की गई। वह प्रदर्शन काल में 8 दिनों तक निरंतर अखंड जाप के कार्यक्रम चलेंगे। इसी पर देखें मनीष पालीवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मुंबई में मेवाड़ संघ के अंतर्गत बहुत सारे चातुर्मास चल रहे हैं और आज हमारी टीम पहुंची है भांडुप श्री संघ में, जहां पर कमलेश श्री जी महाराज साहब चातुर्मास कर रहे हैं। इस चातुर्मास में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं महासती जी के श्रीमुख से। भगवान महावीर की जिनवाणी है और चातुर्मास का अर्थ यही रहता है कि जितना भी धर्म ध्यान हो सके और जितनी भी धर्म दलाली हम कर सकें, यही हमारा फर्ज रहता है। और भांडुप में ये चातुर्मास 2023 का ये चातुर्मास जो प्रारंभ हो रहा है, इस चातुर्मास में हम ये चाहते हैं कि हमारी बहनों को जितना भी ज्ञान प्राप्त हो सके और जितना भी वो ले सकें। और यहाँ की गतिविधियाँ, प्रवचन तो होता ही है, लेकिन जीवन में किस तरह के अपने गुणों को कैसे वो ग्रहण कर सके। अभी जैसे पद्मावती माता का अर्थ समझे कि वो किस तरह से हमारी रक्षा कर सकती है। भगवान महावीर ने तो हमको बता दिया जिनवाणी में कि ये करो, वो करो, ये करो, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल जब तक हम नहीं करते हैं तब तक श्रावक और श्राविकाओं को नई चेतना नहीं मिलती है। और नई चेतना के लिए कुछ गतिविधि के लिए कुछ कार्यक्रम कराने पड़ते हैं। आज जैसे पद्मावती माता के घट स्थापना हुई प्रतियोगिता के माध्यम से, ताकि बच्चों को एक नई प्रेरणा मिले, श्रावकों को कुछ नया ज्ञान प्राप्त होए। हम यही चाहते हैं कि जितने तप का महत्व समझ सके, जितने ज्ञान का महत्व जान सके और चातुर्मास में हमको क्या क्या करना चाहिए, हम ये सोचते हैं, ये जानते हैं कि अगर उनको इतना भी ज्ञान हो जाएगा तो बची हुई जिंदगी को वो 5 सूत्रों के साथ में बांध सकते हैं। महासती जी, कमलेश श्री जी, विजय श्री जी और कृपा श्री जी का चातुर्मास भांडुप में बहुत अच्छी तरह से गतिमान चल रहा है। गुरु जी की व्याख्यान शैली बहुत अच्छी है। उसमें हमारे मेवाड़ी राजस्थान से प्रेमवती जी महाराज साहब की थोड़ी झलक नज़र आती है और उनका बहुत ही एकदम ओजस्वी व्याख्यान चालू है। और भांडुप में डेली अच्छे वक्ताओं की संख्या अच्छी हो रही है और संडे को तो 200 के ऊपर संख्या चली जाती है और बहुत ही अच्छा चातुर्मास चल रहा है। और आगे भी 5 महीने पूरा अच्छा व्याख्यान चलता रहेगा। और पूरे मेवाड़ संघ मुंबई से सबको मैं अपील करता हूँ कि भांडुप में सब पधारें और हम भांडुप संघ को सेवा का मौका देवें। जय जिनेंद्र। देखिए, यहाँ पे भांडुप का इतिहास एक बहुत पुराना है। 1983 से गुरुदेव की कृपा से हम लोगों ने एक संगठन बनाया, मेवाड़ संघ। उसके उपसंघ में भांडुप संघ का एक ऐसा संघ का नाम था जो गुरुदेव की कृपा से ये संघ खड़ा हुआ। 1983 से लगा के आज तक अनेक चातुर्मास यहाँ पे गतिविधियाँ हुई और गुरुदेव का 87 में यहाँ से जो महामंत्री बन के आए, पहला चातुर्मास भांडुप में हुआ। और भांडुप के अनेक महापुरुषों की जन्म जयंती हैं और अनेक महापुरुषों के चातुर्मास हुए। इसी कड़ी में श्रमण संघ के अनेक साधु साध्वी, आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब और मेवाड़ प्रवर्तक अम्बालाल जी महाराज साहब के सुशिष्य मदन मुनि जी महाराज साहब, अनेक महापुरुषों के यहाँ पधारण हुआ। ये संघ एक ऐसा जोशीला संघ था जो मेवाड़ संघ में इतिहास में उनका पहला स्थान था। आज भी उन मेवाड़ संघ में भांडुप संघ का पहला स्थान है। जहाँ से यहाँ पे ये भांडुप स्थानक खड़ा हुआ, वहाँ पे सबसे पहले हमारे मांगीलाल जी मादरेचा, जिनके नेतृत्व में साहेबलाल जी सूर्या, मोहनलाल जी बोरा,
शांतिलाल जी मादरेचा, मोतीलाल जी राजावत, लालचंद जी बमोरी, ऐसे जो भी कर्मठ कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में ये हमारा संघ खड़ा हुआ और अनेक चातुर्मास हुए। मैं तो यही कहूँगा कि हमारा जो ये नाम बना हुआ है वो आगे बढ़े और धर्म ध्यान में लगे रहे। गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल के आशीर्वाद से हमारे पांडुप पुलुश्री संघ में पूज्य कमलेश श्री जी महाराज साहब टीन का वर्षावास 2023 का बहुत ही आध्यात्मिक प्रवचन एवं गुरुदेवों की जन्म जयंतियाँ, दीक्षा जयंती के रूप में हम यहाँ पर मना रहे हैं। धर्म ध्यान का ठाठ लग रहा है और इसी कड़ी में हमारा एक गुरु दर्शन यात्रा के रूप में हम पूज्य विजय लता जी महाराज साहब जो बेंगलोर में विराजित है उनकी दर्शन यात्रा के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। आप सभी से पुनः एक बार निवेदन कि आप जब भी आपको समय मिले आप भांडुप में दर्शनार्थ जरूर पधारें एवं संघ को सेवा का मौका देवें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हमारे नवयुवक मंडल के अध्यक्ष जी हितेश जी, महामंत्री सुनील जी राका और कोषाध्यक्ष जी दीपक जी चपलोत, इन सब की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, नवयुवक मंडल को सक्रिय किया है और हमारे सी संघ में जो चौमासा चल रहा है उनमें सब में आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भांडुप संघ मुलुंड संघ से बोल रहा हूँ और यहाँ भांडुप में चातुर्मास का ठाठ लग रहा है और आत्म कल्याण का मार्ग पे सभी चल रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है, इसी तरह चलता रहे। जय महावीर। भांडुप श्री संघ में कमलेश श्री जी महाराज साहब का चातुर्मास चल रहा है। हमारी पूरी कार्यकारिणी की टीम, अध्यक्ष जी महेंद्र जी, नानालाल जी पिपड़ा और पूरे संघ काम इतना अच्छा से कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी संख्या आ रही है, कम से कम 125-150 संख्या आती है। संडे के दिन 200 आदमी आते हैं और अल्पाहार रखा जाता है और सब आगे से आगे बढ़कर चढ़कर काम कर रहे हैं। आज पद्मावती एकादश ने शुक्रवार के दिन रखे हैं। महाराज साहब उनको 1 घंटे तक उनकी क्रिया करवा रहे हैं और जाप का कलश भी रखा है। उसके लिए हम लोग संघ की तरफ से महाराज साहब को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और हमारी पूरी टीम की तरफ से सद्भावना देता हूँ कि आगे बढ़कर और आगे से आगे अच्छा काम किया जाए। समन संघ के महामंत्री के आशीर्वाद से भांडुप संघ में उनके पूर्ण प्रताप से ये सब काम हुआ है और यहाँ पर भांडुप संघ में कमलेश श्री जी महाराज साहब आदि थाना 3 के चातुर्मास चालू है। माँ सती जी कमलेश्वर श्री जी के सानिध्य में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है और आज से 21 तारीख से आज पद्मावती एकादशना में महिला में कम से कम 45 महिलाएं ये पद्मावती एकादशना कर रही है और बहुत अच्छी तरह से भाग लिया है और चातुर्मास बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। जय जिनेंद्र। माँ सती जी कमलेश श्री जी हाथी ठाणा 3 का पिछला चतुर्मास धारावी गोल्ड फील्ड में था। वहाँ पर भी हम लोग 2-3 बार माँ सती जी का प्रवचन सुना। माँ सती जी की जो प्रवचन की जो शैली है समझाने की, उसके लिए हमारे यहाँ पर भांडुप संघ में प्रतिदिन नए माँ सती जी द्वारा प्रवचन के अंदर समझाए जा रहे हैं। सभी श्रावक लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।